हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आज है शनिवार और शाम के बज रहे हैं 5:30। अभी अभी जो है हम ड्यूटी से आने के बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं बनाने लगी हूँ, यहाँ पे डिनर की तैयारी करने लगी हूँ। तो डिनर में बनाऊँगी मैं आज दाल और चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं चने की दाल को तड़का लगाने के लिए जो है मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में और उसमें डाल दिया है मैंने प्याज और साथ में डाल दी है हरी मिर्च और साथ में इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी और उसके बाद डाल दूंगी मैं इसमें टमाटर। आज मैं बड़े दिनों के बाद जो है ना खाना बनाने लगी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरी तबीयत वगैरह जो ख़राब चल रही थी। घर से आने के बाद एक थकावट सी महसूस हो रही थी मेरे को और सिर में दर्द और ऐसे चक्कर से आने लग रहे थे, इसलिए मैं खाना भी नहीं बना रही थी। सारा काम भारद्वाज जी कर रहे थे। तो आज पूरे 1 हफ्ते के बाद जो है मैं काम करने लगी हूँ। मैंने बोला चल आज तो काम करना ही पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के के लिए मैंने प्याज वगैरह भून लिया है और उसमें टमाटर ऐड कर दिए और साथ में डाल दिए मैंने हल्दी नमक, ताकि जो तड़का जो है जल्दी से रेडी हो जाए। जब तक मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, दाल वगैरह बना रही हूँ, तब तक भारद्वाज जी जो है ना वो कपड़े धोने लग रहे थे, क्योंकि शनिवार को ही शाम को ही हम कपड़े धो देते हैं ताकि संडे को अगर अच्छी सी धूप निकले तो जल्दी अच्छे से सूख जाए। तो यहाँ पे जो थी दाल मैंने पहले ही बॉईल करके रख ली थी और यहाँ पे भी तड़का भी रेडी हो चुका था। तो इसमें डाल दी मैंने दाल। चने की सिंपल सी दाल बना रहे हैं। तो यहाँ पे डाल दी है मैंने तड़के में पानी सा अलग करके डाल दिया है। और ये जो दाल बची है ना, इसको मैं मैश करने के बाद डालूँगी। अब इसमें अच्छे से इसको मैश करने के बाद डालो ना तो क्या बोलते हैं उसको, पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाती है और अच्छी लगती है खाने में। ऐसे अगर दाल के दाने अलग और पानी अलग हो तो अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें इस लकड़ी के क्या बोलते हैं उसको, इसके साथ मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसको जो तड़के वाला पानी है उसमें डाल दूँगी। अब तक बेचारे भारद्वाज जी हुए कपड़े धोने में लगे। उन्होंने बहुत सारे कपड़े धोने तो मशीन में ही होते हैं, बट बाद में पानी तो लगाना ही पड़ता है उनको, क्योंकि ऐसे तो मशीन में हो जाते हैं अच्छे से। बट क्या होता है कि एक साइको सा रहता है कि पता नहीं अच्छे से पानी लगा होगा इसको कि नहीं लगा होगा, तो साफ़ पानी हम बाद में लगा ही देते हैं। तो दाल जो थी चने की दाल बहुत टेस्टी वाली दाल बनी थी और चावल बनाए थे साथ में मैंने। ये देखना, इसको थोड़ी देर के लिए ना अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर दाल को तड़का लगने के बाद थोड़ी देर के लिए अच्छे से बॉईल करो ना तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जब अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये हरे धने की पत्तियाँ डाली दी हैं। इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और इससे टेस्ट जो होता है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो हमारी दाल और चावल बन के रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे जो भारद्वाज जी हैं वो कपड़े में साफ़ पानी लगा के फिर इसको मशीन में डाल रहे हैं, ताकि अच्छे से मशीन में सुखा लेंगे और उसके बाद जो हल्का फुल्का बच जाएगा उसको फिर सुबह धूप लगा लेंगे। और खाना वगैरह बनाने के बाद, कपड़े धोने के बाद फिर हम चले गए थे विशाल, क्योंकि जो सर्फ एक्सेल वगैरह निरमा वगैरह से तो ख़त्म हो गया था। तो हमने सोचा कि कल सुबह भी तो कपड़े धोने हैं, इसलिए हम चले गए थे वहाँ और गए थे वहाँ पे सर्फ एक्सेल लेने और लेके आ गए इतनी सारी चीज़ें फालतू का 1500-2000 का खर्चा जो करके लेके आए। तो यहाँ पे लेके गए थे हम अप्रन लेके आए थे, साथ में लेके आए थे बेडशीटें। एक सिंगल बेड की बेडशीट लेके आए और दूसरी जो थी वो क्या बोलते डबल बेड की बेडशीट लेके आए थे। अच्छी थी बेडशीटें, कॉटन की बेडशीटें थे, प्योर कॉटन की बेडशीटें बहुत अच्छी लगी मेरे को, इसलिए मैं लेके आई। और साथ में लेके आई थी भारद्वाज जी के लिए ये नेचुरल ब्राउन क्या बोलते उसको मेहंदी, क्योंकि इनके बाल हो चुके हैं सारे सफ़ेद, तो इसमें उनको लगानी पड़ती है। महीने 15 दिन वो लगाते हैं। और साथ में लेके आए थे भारद्वाज जी अपने लिए पाउडर और मिताली के लिए लेके आए थे हम ये क्या बोलते क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश। और साथ में ले आए थे 1-2 सूप के पैकेट लाए थे और क्या बोलते उसको, बस इतना सा ही सामान लेके आए थे, बट इतने से। और साथ में ये ले आए थे हम डस्टर, इसकी बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरत थी, क्योंकि सड़क के पास में घर है यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे बार बार डस्ट बैठ जाती है, तो उसके लिए
डस्टर लेके, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी बट ले आ नहीं पा रही थी। कल तो मैं लेके ही आ गई। बहुत अच्छा होता है, इसकी डस्ट जो होती है अच्छे से साफ़ हो जाती है। और फिर खाना पीना खाने के बाद फिर हम काफ़ी देर तक बैठे रहे, टीवी वगैरह देखते रहे। और उसके बाद करीबन 10 बजे के बाद मन कर रहा है मेरा ऐसे ही कि भी कुछ मीठा खाना था। तो फिर मैंने ऐसे भारद्वाज जी को बोल दिया कि भाई मैं हलवा बना लेती हूँ। तो बोला हाँ हाँ अब तो तेरे को बनाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर सोचा बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर उसके बाद मैं उठी गई, मैं क्या चल बना ही लेती हूँ। फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी सूजी का हलवा। थोड़ी सी सूजी बची हुई थी, ज़्यादा तो नहीं थी, बस थोड़ी सी बची हुई थी, मतलब 2 जने के लिए काफ़ी था वो हलवा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है देसी घी, जो कि अभी हम घर गए थे तो दीदी ने दिया था हमें देसी घी, तो वो वाला घी डाल दिया। और इसको थोड़ी देर के लिए अब इसमें अच्छे से पिघलने देंगे और उसको पकने देंगे। और उसके बाद डाल देंगे हम इसमें, ये चम्मच इसी में गिर गया था तो फिर मैं इसको निकाल दे रही थी। मैंने तो रखा था साइड पे, बट जब घी पिघला तो इसमें गिर गया था और इसमें डाल दी फिर मैंने ये सूजी। इसको छान के अलग से नहीं रखा मैंने, जैसे ही इसमें घी पका तो मैंने उसमें ही छन्नी से छान के जो था इसको डाल दिया और बनाने लगी इसको। फिर अब इसको अच्छे से जो है मैं भून लूँगी। मेरे को लगता है ना कि आटे के हलवे के हैं उसके आटे के हलवे से ज़्यादा आसान जो होता है वो सूजी का हलवा होता है। क्योंकि आटे का हलवा जब हम बनाते हैं ना तो उसकी गुठलियाँ से बन जाती है, गुठलियाँ से बन जाती है, इकट्ठे से हो जाता है आटा, जिसको तोड़ना बना मुश्किल होता है। और सूजी का हलवा जो होता है ना बनाने में बहुत आसान होता है, क्योंकि इसकी गिठलियाँ वगैरह तो नहीं बनती है। आराम से घी या तेल में इसको डालो और उसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूनो और वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सूजी को अच्छे से जो है भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। इतनी सी सूजी थी, देखना इतना सा ही बना है, बट ये मैंने और भारद्वाज जी ने खाने के बाद साथ में मिताली भी उठ गई थी। पहले तो बच्चे सारे ही सो गए थे, मिताली भी सो गई थी, बट फिर उसको हलवे की खुशबू आ गई शायद, इसलिए वो उठ गई थी। तो उसने खा लिया था और दोनों बच्चों के लिए जो था सुबह के लिए हमने रहने दिया था। तो सूजी अच्छे से भून जाने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी। और ड्राई फ्रूट वगैरह तो घर में कुछ थे नहीं, ख़त्म हो चुके थे, तो फिर इसमें सिंपल से बनाया है। इसमें मैंने डाल दिया है घी में भून लिया उसको, सूजी को, और साथ में डाल दी मैंने इसमें चीनी। इस तरह से बनाओ तो भी अच्छा ही बन गया था। जो मीठा खाने का मन हो रहा था ना, उसको मन को एक तसल्ली सी मिल गई थी कि भाई हाँ हमने मीठा खा लिया। और ऐसे अच्छा बना था, खिला खिला सा बना था सूजी का हलवा। तो इस तरह से बनाओ तो कभी कभी मन कर जाता है, अभी सर्दियों के टाइम में ही ना ऐसा मन करता है कि भाई कुछ मीठा खाओ। गर्मियों में तो ये सब चीज़ें खाने का मन नहीं करता। गर्मियों में तो ऐसे लगता है कि बस नॉर्मल सी सिंपल सा खाना खाओ, ज़्यादा मसाले वाला भी नहीं खाया जाता और ज़्यादा मीठा खाने का भी मन नहीं करता गर्मियों में। अभी सर्दी के टाइम में जो होता है ना, ये सब खाने का मन करता है। तो फिर यहाँ पे हलवा जो है बनके रेडी हो चुका है। ये देखना कितना अच्छा सा खिला खिला सा हलवा बना है, बहुत टेस्टी वाला हलवा बना था। ये देखो कितना अच्छा हलवा जो है बनके तैयार हो गया है। सूजी ने ऐसे लगती है कि बहुत कम है, बट सूजी फूलने के बाद जो ना ज़्यादा हो जाती है। देखना कितना ज़्यादा बन गया था। तो फिर हलवा वगैरह खाने के बाद हम सो गए थे। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब संडे को सुबह ही सुबह जो है मैं और भारद्वाज जी चले गए थे छत पे कपड़े डालने के लिए धूप में। और यहाँ पे परी बना रही है चाय हमारे लिए, और चाय वगैरह हम अभी पी लेंगे। ये परी को मिली है ना बॉटल इसके एनजीओ से, जहाँ पे भी ट्यूशन के लिए जाती है ना, तो वहाँ से मिली है ये बॉटल। पिछली बार भी मिली थी उसको बॉटल, स्टील की बॉटल थी, वो भी अच्छी थी, बट ये जो है उससे ज़्यादा अच्छी है। तो फिर हाँ क्या बोलते इसको, यहाँ पे भारद्वाज जी लग गए थे फ्रिज साफ़ करने, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने को पड़ा हुआ था काफ़ी दिन से। तो फिर वो लग गए थे यहाँ पे फ्रिज साफ़ करने। जब तक वो फ्रिज वगैरह साफ़ कर रहे थे तब तक मैंने बाहर गैलरी में झाड़ू वगैरह लगाया और किचन में बर्तन वगैरह धोए। तो फ्रिज मैक्सिमम ना यही साफ़ करते हैं, मैं बहुत कम ही होता है जो मैं फ्रिज साफ़ कर देती हूँ, बाकी इनकी हेल्प के लिए थोड़ा बहुत। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी, इन्होंने धो के दिए ये सब, और मैंने उसको फ्रिज में अच्छे से लगा के रख दिया था। ये जो सब्ज़ी है ना, ये हम पिछले सैटरडे या फ्राइडे को लेके आए थे, बट हमने उसके बाद जो है थोड़ी सी यूज करी थी। उसके बाद संडे को अचानक से हमें जाना पड़ गया था, घर से फ़ोन आया और हमें जाना पड़ गया था घर, कुछ
हमारे घर में कुछ ऐसे लाइफ लॉस हो गया है बहुत ज़्यादा वाला, इसलिए हम चले गए थे घर। तो यहाँ पे मैं अपने गमलों को देख रही थी। तो गमले जो हैं कुछ सूख गए हैं पौधे, कुछ अभी चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो था पहले तो इसमें पानी पानी तो हो रखा था बहुत, काफ़ी टाइम से इसकी मैंने केयर नहीं करी। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया होगा कि भाई मैंने इनको पानी डाला होगा या इनके केयर करी होगी कुछ, बट फिर भी चल ही रहे। सबसे अच्छा जो है ये गुलाब का पौधा चल रहा है, बाकी भी चल ठीक ठीक ही है, एक ही पौधा है जो अच्छे से नहीं चल रहा है। और यहाँ पे भारद्वाज जी फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद फिर गए थे हम कूड़ा फेंकने के लिए, क्योंकि कूड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा फेंकने के लिए, तो उसको फेंक के आए। और उसके बाद आके फिर यहाँ पे भारद्वाज जी लग गए थे पकौड़े बनाने, क्योंकि उस टाइम दिन के बज गए थे शायद 12:30-1 बजे तक का टाइम हो गया था। तो वो बनाने लग गए थे पकौड़े। सुबह से जो था शाम की दाल बची हुई थी और अच्छा चावल बनाए थे, तो जिसको भूख लग रही थी शायद मिक्की ने खा लिया था खाना जब हम कूड़ा फेंकने गए थे। और यहाँ पे भारद्वाज जी ने बनाए पकौड़े। जब तक वो पकौड़े वगैरह बना रहे थे तब तक मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि जो कपड़े डाले हुए थे उनको मैंने बोला कि पलट के डाल दूँ ताकि अच्छे से सूख जाए। तो ये देखना इतने सारे कपड़े जो थे रात को भारद्वाज जी ने धोए थे। बहुत हेल्प करते हैं मेरी, अगर ये हेल्प ना करे तो मैं तो कुछ ना कर पाऊँ, क्योंकि जब से मेरी बैक पेन हुई है ना तब से मैं बहुत कम काम करती हूँ। झुकने वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं करती, और पानी के ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ मैं काम, वही सारा काम करते हैं। मैंने तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कब बर्तन वगैरह धो दिए, खाना वगैरह बना दिया, थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ। बट आज जो मैंने पर्दे वगैरह खुद धोए थे, क्योंकि वो काफ़ी मेरे को लग रहा था कि काफ़ी मैले हो चुके हैं, तो उनको शायद इनसे मशीन में नहीं धुलने थे, तो मैंने वो हाथ से धो दिए। और ये शाम को जो है सूरज भगवान जी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, सूरज डूबने का टाइम हो चुका है। तो ये देखना कितनी अच्छी किरणें निकल रही है सूरज की। और यहाँ पे मैं जला रही हूँ धूप की डिब्बियाँ वगैरह जो बची होती हैं ना, वो जला रही हूँ, क्योंकि इसको ना मैं इधर उधर नहीं फेंकती हूँ, इसको जला देती हूँ और राख को जो होती है पेड़ पौधे की जो जड़ होती है वहाँ पे रख देती हूँ। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।